तो काला जादू और टोटके में क्या फर्क है? नींबू ले लीजिए, लौंग के जोड़े ले लीजिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार 9 बार 11 बार उतार करके किसी चौराहे पर शमशान में या पीपल के पास में डालने से ऐसा बोलते हैं कि इस बीच जो उस व्यक्ति की आत्मा है वो घर के आसपास होती है या उस घर में ही होती है, तो ये सब सच है? इससे बड़ा मंत्र कोई दूसरा मुझे मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आता। सभी की कुंडली में अलग अलग राहु केतु काम करते हैं। हाँ। ये भी सच है कि इस जन्म के कर्म हमें इसी जन्म में इस जन्म में भी भुगतने हैं, अगर शेष रह गए तो अगले जन्म में भी भुगतने हैं। देखिए, कहते हैं कि बड़ा माथा बड़े भाग, या हम ये भी देखते हैं कि जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दिल होते हैं और लंबी नाक वाले, मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए। उनके जो बुरे कर्म है उनका प्रभाव उसको माँ के पेट में ही दिखाई पड़ने लगे। तो ऐसी कोई राशि होती है कि उस पर्टिकुलर राशि से हमारे जीवन में थोड़ी कम दिक्कतें आए, या वो राशि हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है? ऐसा कुछ अगर हम अपने पिछले जन्म की बात करें तो हमें कुछ याद नहीं रहता, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम आगे जाके क्या अगले जन्म में क्या होगा। तो अक्सर हम देखते हैं जब शादियां होती हैं तो लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। वो कुंडली मिलाने के पीछे का मतलब क्या है, और ये भी हम देखते हैं कि कुंडलियां नहीं मिलती तब भी शादियां कर लेते हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जिसकी हमेशा से हर किसी में रुचि का केंद्र रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान की। क्या आपने कभी सोचा है आपके नाम पे आपके भविष्य का क्या प्रभाव पड़ता होगा? क्या आपने कभी सोचा है राहु केतु क्या काम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कुंडली बनाने का महत्व क्या होता है, या फिर क्यों उसको बनाना ज़रूरी है? या कभी आपने सोचा है कि किस्मत जैसी चीज़ सच में कुछ होती भी है, या ये सब एक मन का वहम है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट ज्योतिषाचार्य जी, आशुतोष जी, जो पिछले 30 सालों से अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरते आए हैं। सो आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कुछ मंत्रों की भी जिनकी मदद से आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं, आप कुछ लाइफ में बड़ा कर सकते हैं। सो एंड तक ज़रूर देखना, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ गुरु पॉडकास्ट शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम इतने लंबे एपिसोड के शॉर्ट्स क्लिप्स अपलोड करते रहते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख सकें। एंजॉय द शो। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है आपका पॉडकास्ट लेके आज, क्योंकि एक होता है ना कि शांति का प्रतीक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषाचार्य जी के साथ अगर हम एक पॉडकास्ट शूट करते हैं तो एक शांति सी महसूस हो रही है, और एक मन को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ आज हम बैठे हैं। और आज हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस बात करेंगे, कुछ डीप बात करेंगे जो ऑडियंस को सुननी ज़रूरी है और वो समझे इस बात को। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ज्योतिष विज्ञान का सही महत्व क्या होता है? मतलब अगर एक कम शब्दों में बोले तो ज्योतिष विज्ञान होता क्या है? देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले हम अपने विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले वो हमारे समस्त कार्यों के विघ्नहर्ता हैं। तो इन विघ्नहर्ता को सबसे पहले ध्यान करके उसके बाद में आपके सारे प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे गरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणे शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आपने प्रश्न किया कि ज्योतिष क्या है। देखिए, ज्योतिष हमारे जो
इस ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह और नक्षत्र, उन ग्रह नक्षत्रों की गणना, उनका परिमाप, उनकी गति, इसके बारे में जो जानकारी है उसी को ज्योतिष कहते हैं। ये गणित है जिसको खगोल शास्त्र भी कहते हैं। खगोल शास्त्र के अंतर्गत ये ज्योतिष आता है। और भी इसकी कई सारे विधान हैं। ज्योतिष गणित में भी कई सारे, जैसे द्रव्य गणित है, गौमूत्रिका गणित है। इसके माध्यम से अनेक अलग अलग आचार्य, ज्योतिषाचार्य जो हैं वो गणना करते हैं, और गणना करने के बाद में उसके विषय में वो बताते हैं। तो अभी आपने ग्रहों की बात करी, तो कितने ग्रह होते हैं? ये ग्रह 8 ग्रह, किस तरह से ये काम करते हैं मतलब? इनका अलग अलग प्रभाव है। जैसे कि ग्रहों का राजा जो कहा गया है वो सूर्य को, तो सूर्य के चारों ओर सभी नक्षत्र और ग्रह जो हैं ये परिभ्रमण करते हैं। उनके अनुसार कौन सा ग्रह किसके समीप आया, कौन सा ग्रह किसके से दूर चला गया, उसके अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय उनकी क्या स्थितियां थी, उसके अनुसार वो अपना प्रभाव, अलग अलग ग्रह का अलग अलग प्रभाव है। उसके बारे में अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो बहुत सारे उसमें समय निकल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि सबसे मेन जो होता है वो सूर्य जो होता है, उसी के अनुरूप सभी चीजें, सभी ग्रह अलग अलग फल देते हैं। तो जैसे कि हम सब बात करते हैं कि किस्मत के बारे में, अगर हम बात करते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये किस्मत जैसी चीज सच में होती है? जी हाँ, किस्मत इस तरीके से समझिए, किस्मत हमारा ये जो जन्म है, इस जन्म की कई जन्म, जैसे हमारे पूर्व जन्मों के आधारित जो कर्म है, एक अच्छे कर्म किए, ये बुरे कर्म, यानी कि एक हमने, जैसे कि हम धन एकत्रित बैंक में करते हैं, इसी तरीके से हम अपने कर्म फल को भी एकत्रित करते हैं। इन कर्म फलों, जो एकत्रित कर्म फल हैं, पर बुरे कर्मों का हमारा ज्यादा लॉकर में जमा हुआ है, तो उसके अनुसार वो किस्मत में बदल जाएगा। इस योनि में आकर के जब हमको ये जन्म मिला है, इसमें आकर के वो किस्मत के आधार, यानी कि वो अपने हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर वो हमारे इस जन्म को भी प्रभावित करते हैं, उसी को किस्मत। हम जब भी कोई एक नया, मतलब अगर हम बात करें, अगर कोई भी जन्म लेता है तो हम उसके आधार पर कुंडली बनाते हैं। जी, तो ये कुंडली बनाना जरूरी क्यों होता है और इसका महत्व क्या होता है? हाँ, इसका महत्व ये होता है कि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, उस समय आकाश में कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, वो किसकी परिक्रमा कर रहा है, क्या स्थितियां है ग्रहों की, उनकी गणना करते हैं। अभी मैंने पूर्व में जो बताया कि ज्योतिष गणना के गणित, तो उसी तरीके से उस गणित को उस समय पर्टिकुलर, जो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है, जातक का जन्म हुआ है, उस समय जो गणित होती है वो करके हम उस एक जन्म पत्रिका, जिसको जन्म पत्रिका कहते हैं, उसमें लिखते। उसके लिखने से ये होता है कि हमको पूरे हमारे जीवन काल में जब भी हमारी जरूरत पड़े, उसके अनुसार हम देख लेते हैं कि व्यक्ति का जन्म जिस वक्त हुआ था उस समय सूर्य की स्थिति क्या थी, चंद्रमा की स्थिति क्या थी, बृहस्पति की स्थिति क्या थी, शुक्र की स्थिति क्या थी, और इसी तरीके से अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या थी। उन स्थितियों का कर्म, फिर इसके बाद में आता है इसका फलादेश। पहले तो गणित होती, ज्योतिष यानी कर्म गणित करते, गणित को उसके ऊपर अंकित किया, इसके बाद में ज्योतिषाचार्यों का अन्य कार्य प्रारंभ कि उन ग्रह नक्षत्रों के चाल को, अंश को, कला विकला को, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला सूर्य हमारे उस समय स्थित था, किस स्थान पर स्थित था, हम भाव में है, द्विभाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव, पंचम, इस तरीके से 12 भावों में किस स्थान पर बैठा है, उसका क्या फल होगा, वो ज्योतिषाचार्य उसकी गणना करके इनका फलादेश करते हैं। फिर वर्ष फल की स्थितियां आती हैं कि हर साल वर्ष फल बनाया जाता है, उसके लिए वो गणित
हो करके रखी जानी अनिवार्य होती। जब वो गणित लिखी हुई है जन्म पत्रिका में, तो वे जो ज्योतिषाचार्य को हम जिसको भी दिखाएंगे, जिसको भी बताएंगे, पूछेंगे इससे, तो उसके अकॉर्डिंग उस साल का वर्ष फल बनाएगा और इसके बाद में आपको बताएगा। ये व्यवस्था, इसलिए जन्म कुंडली अति आवश्यक है। व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी जन्म पत्रिका अनिवार्य रूप से बना करके रखनी चाहिए। तो जो राशियां होती हैं वो भी कुंडली आते वक्त ही सोची जाती है? जी हाँ, सोची नहीं जाती है। ये राशियां जो हैं कि हमारा जिस वक्त जन्म हुआ जी, तो जो नक्षत्र होते हैं, अभी मैंने पूर्व में बताया है कि ग्रह और नक्षत्र, तो ग्रह 9 ग्रह होते हैं, जिसमें कि हम लोग 7 ग्रहों को मान्यता देते हैं और एक ग्रह को ही 2 ग्रह बना लेते हैं, यानी राहु और केतु। तो उसी अनुसार नक्षत्र जो होते हैं वो 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में से जिस वक्त उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति की जन्म पत्री बन रही है, तो उस व्यक्ति का जिस वक्त जन्म हुआ है उस किस नक्षत्र में हुआ है, और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो उसमें से भी किस चरण में हुआ है, उसके अनुसार उस व्यक्ति की राशि निकल करके आती है और वो उस जन्म पत्रिका में लिखी जाती। ये राहु केतु किस तरह से काम करते हैं? सभी की कुंडली में अलग अलग राहु केतु काम करते हैं? हाँ, सभी की जन्म पत्री में अलग अलग राहु केतु काम करते हैं। राहु केतु कुछ स्थानों पर, कुछ राशियों पर ये बुरा प्रभाव डालते हैं। जैसे जो पाप ग्रह होते हैं, जो स्थान यानी कि जन्म पत्री के हमारे जो 12 खाने होते हैं, आप ये मान करके चलिए जो बीच वाले 4 खाने होते हैं, इन स्थानों पर बैठा हुआ, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन वो बुरा फल नहीं देता। लेकिन अन्य खानों में बैठा हुआ अगर कोई पाप ग्रह है तो वो बुरा फल प्रदान करेगा, और जो शुभ ग्रह है वो शुभ फल प्रदान करेगा। इस तरीके से, लेकिन उन 4 घरों में बैठा हुआ, भावों में बैठा हुआ कोई भी अगर पाप ग्रह भी बैठा हुआ है तो भी वो अपना पाप, मतलब गलत प्रभाव नहीं देगा, वो सम बना रहेगा, क्योंकि शुभ ग्रह नहीं है तो वो हमको अच्छा तो नहीं दे सकता, लेकिन बुरा भी नहीं देगा अगर उन 4 भावों में वो बैठा। नाम किस तरह से सोचते हैं? अगर जैसे मेरा नाम यश है जी, तो मेरा नाम य से शुरू होता है जी, तो ये भी राशि या फिर कुंडली के हिसाब से ही? हाँ, कुंडली के हिसाब से। अभी मैंने बताया कि 27 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में जन्म हुआ, कौन से चरण में जन्म हुआ, तो वो जो भी आपके यहाँ आचार्य होंगे वो आपको पहले से ही लिख करके देतेंगे कि इस व्यक्ति का या अक्षर से नाम निकला है, इस वजह से इसका यश नाम निकला, और उसी के अनुसार, उसी अक्षर के अनुसार ही व्यक्ति के, यानी कि आपके पर्टिकुलर आप पे आ जाते हैं कि आपकी जो जन्म पत्री है उसमें यश नाम से ही या अक्षर नाम से ही जो राशि बनेगी, जो उसका राजा होगा, जो मंत्री होगा, जो गण होंगे, उसके अनुसार ही आपका की जन्म पत्री में प्रभाव डालते थे। तो हमारे नाम से भी हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता होगा? हाँ, नाम अभी निकल करके आएगा जब हमने जन्म पत्रिका बनवाई है, कुंडली बनवाई, तो उस समय आपका जो नाम निकल करके आया है, तो नाम तभी निकलेगा जब वो गणना हो जाएगी। गणना होने के बाद ही नाम आए, तो निश्चित है कि वो एक दूसरे के पर्याय में, तो वो इसके ही हिसाब से, उसी के हिसाब से ग्रह नक्षत्र अपना प्रतिफल देते रहे, वो पहले से ही लिखा जा सकता है। यानी कि अब जन्म पत्रिका मैंने बनाई या किसी आचार्य ने बनाई है आपकी, तो जब आपकी जन्म पत्रिका आचार्य ने बनाई है तो उसने पहले ही लिख दिया कि आपका शुक्र का स्थान ये है और अपने स्थान का स्वामी अपने ही स्थान पर बैठा, तो निश्चित है कि आपको आपके जीवन में हर कदम पर लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आपका बुध अपने ही घर में और बैठा हुआ है, और पूर्ण अंश हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि 12 से 18 अंश तक जो ग्रह होते हैं वो पूर्ण फलदायी होते हैं। से 18 अंश के साथ में ही बुध आपका बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, और आप अपने स्थान पर बैठा है, तो निश्चित है कि आपको बुद्धि, विद्या,
ये प्रदान कहते हैं। कर्म फल आपका वो पूर्ण तरीके से प्रदान कर। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो ये भी क्या उनके जन्म की टाइमिंग की वजह से होता है? जी हाँ, उनकी जन्म के टाइम पर क्या स्थिति रही थी, अच्छा। यही देखी जाती। अगर उनकी जो जिस समय उनका जन्म हुआ है उस समय पर ग्रहों की, नक्षत्रों की क्या स्थितियां थी, अगर विपरीत स्थितियां थी, विपरीत स्थितियों में व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो निश्चित है कि वो अपने इस जीवन के कालखंड में परेशानियों का अनुभव करता ही रहेगा। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, उन काल इस कालखंड में ये तो नहीं पा सकते, लेकिन कुछ हद तक उसमें सफलता हम प्राप्त। थोड़ा सा मंत्रों के बारे में बताइए, जैसे कि हम अक्सर सुनते आए हैं पहाड़ में तुंजे जाप, तो ये कब करना सही है, फिर इसके फायदे क्या क्या होते हैं? हम मृत्युंजय जाप तो इस तरीके का है कि आप अपने जीवन काल में वक्त करके, तो अभी आपने जो प्रश्न किया था इससे पूर्व, उसी से हम इसको जोड़ देते कि कुछ भी अच्छा नहीं। और महामृत्युंजय यानी कि भगवान शंकर को, यानी भगवान आशुतोष को, ये का उनका मंत्र है। और आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र। आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न। और उस तो मैं बता दो, हमारे साथ जो गुरु जी हैं, इनका नाम भी आशुतोष जी ही है। आशुतोष यानी कि भगवान शंकर, यानी शीघ्र प्रसन्न होने। अभी यानी पूर्व के प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं फिलहाल, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम अपने जीवन काल में भगवान शंकर को, यानी जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, उनके मंत्र का जाप अनवरत करते रहें। जो भी हमें समय मिले, जो भी हमें समय मिले, उस समय में भगवान शंकर का ये मंत्र जाप करते रहें। और जब कभी इस तरीके की कोई विपत्ति काल आवे, तब एक अनुष्ठान परक मंत्र का जाप करना। एक होता है कि जाप करने की भी विधाएं भी कई सारी, एक होता है दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली मंत्र। मंदिर में गए, प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद में अपने घर में जो दिवाले बना रखा उसमें बैठ करके एक माला मंत्र का जाप करें, तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी ना आने पाए। इसलिए हम भगवान शंकर का उसके मंत्र जाप। लेकिन ग्रह नक्षत्रों की का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। कुछ बुरे ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है और हमारे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला। और ज्योतिषाचार्य, जो अभी सबसे प्रथम प्रश्न आपने किया था, इसका क्या मतलब निकलेगा जी, तो जन्म पत्री में लिखा हुआ वो जो 20 साल पहले आपके जीवन काल में जो आचार्य ने लिख दिया था कि 20 साल की आयु में इनके ऊपर मार्केश की दशा आने वाली है, या इस तरीके की और भी, मैं केवल एक पर्टिकुलर एक दशा की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी इस तरीके की दशाएं हैं जो कि हमारे जीवन काल में उथल पुथल मचाने वाली। आचार्य जी ने बताया कि आप ये आने वाला उस समय, अगर हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान पर, अनुष्ठान कैसे किया जाता है, कहते हैं कि एक संकल्प करते हैं कि हम 40 दिनों के अंदर इस 1.25 मंत्र का जाप हम करेंगे। या अगर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि 40 दिन के अंदर हम 1.25 मंत्र पूर्ण कर सके, तो उसमें आचार्यों के, अन्य आचार्यों को सम्मिलित करके और इसके बाद में उस अनुष्ठान को करना चाहिए। ये तो इस तरीके का मंत्र है। आप समझ लीजिए कि जीवन में हमारे जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण करने का एकमात्र अगर कोई उपाय कहा जाए तो भगवान शंकर का ये मंत्र है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। इसको त्रयंबक मंत्र बोला है। अब आ गई, आपने कहा महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र का
एक तो शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध आसन पर बैठ करके उस मंत्र को भी हम आपके सामने बताते हैं कि ओम 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 जूं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं स्वाहा ओम ओम। इस मंत्र का जाप अनुष्ठान पर करके और अपने जीवन में आने वाले जो कठिन क्षण हैं उनसे मुक्ति। और मृत्युंजय जाप से अलग कोई ऐसा मंत्र जिससे मन को शांति मिले? अभी आपने बताया कि इससे मन को शांति मिलती है और इससे आपका करियर भी आगे ही खुशी मिलेगी, सब कुछ इससे अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कोई और ऐसा मंत्र जिससे कि तरक्की मिले, या फिर और कोई ऐसा अच्छा मंत्र जिससे कि शांति मिल सके हमारे मन को? देखिए, शांति के लिए तो हमारे यहाँ जो वेद माता गायत्री है उनके ही बारे में बताया गया है कि वेद गायत्री मंत्र का अनवरत जाप करने से व्यक्ति को शांति, मन की शांति मिलती है। और जब गायत्री मंत्र हम करना प्रारंभ कर देते हैं और एक अनवरत करते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हमारे जीवन काल में बन जाती हैं। इस तरीके के हम धार्मिक क्षेत्रों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है, इसमें कोई दो राय। तो गायत्री मंत्र ही शांति का सबसे बड़ा मंत्र अगर कहा जाए तो इससे बड़ा मंत्र कोई दूसरा नहीं है। जननी का दे यानी गायत्री मंत्र को मंत्रों की जननी, जितने भी मंत्र हैं उनको जन्म देने वाला जो है वो गायत्री वेदों की माता है। इससे बड़ा मंत्र कोई दूसरा मुझे मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आता। और बहुत सारे आचार्य लोग हैं वो इससे और अधिक हमको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार गायत्री मंत्र से बड़ा शांति के लिए कोई दूसरा नहीं। एक सरस्वती माता का भी मैंने मंत्र सुना था, अगर वो मैंने देखा था कि अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उस मंत्र को पढ़ने से पहले उस मंत्र का जाप करे तो पढ़ाई में तरक्की होती है। वो जाप कौन सा है वो, अगर उसके बारे में बात करें तो? वो मंत्र है ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताकृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष सजाड्यां पाप। ये माँ आपको नमन करते हैं और नमन करते हुए इस तरीके से आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी विषय हमारे सामने है हम इस विषय में पारंगत हूँ। इस तरीके की कामना करके मैं आपको प्रणाम करते हुए अपने कार्य में संलग्न होने जा रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। ये बिल्कुल जहां भी आपने, और यही मंत्र नहीं, शास्त्रों में बहुत सारे माँ सरस्वती के मंत्र दिए गए। इसके अन्य बहुत सारे मंत्र हैं, उनका भी जाप करके और ध्यान करके कोई कार्य आराध्य के वो अपने इष्ट को ध्यान करके और इसके बाद में करते हैं तो निश्चित है कि उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वो भी करता है उसको सफलता मिलेगी, इसलिए कोई। अभी हमने राशियों की बात करी थी, तो कौन सी ऐसी भी राशियां होती होंगी जिससे मतलब जो सबसे अच्छी होती होगी, या फिर जिस राशि का अगर मैं कहूँ मेरे पास वो राशि हो तो मेरी सफलता में या फिर मेरे जीवन में कष्ट कम होंगे? तो ऐसी कोई राशि होती है कि उस पर्टिकुलर राशि से हमारे जीवन में थोड़ी कम दिक्कतें आए, या वो राशि हमारे जीवन के लिए अच्छी होती है? कुछ नहीं ऐसा कुछ ये अगर कहा जाए कि कोई विशेष राशि हमारे लिए उपयुक्त रहेगी और वो हमारे जीवन में कम नई बाधाएं लेकर के आएगी। व्यक्ति के जो जन्म पत्री होती है उसके अंदर जो ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को अच्छा या बुरा फल प्रदान करने में सहायक। राशियां उनके अनुसार, वो तो राशि तो एक हो गई कि उस राशि में आपका जन्म हुआ। सिर्फ राशि का
तो एक हिसाब से कहा जाए तो विषय वहीं पर समाप्त हो गया कि अमुक राशि में आपने जन्म लिया। हाँ। उस राशि का जो देवता है, जो स्वामी है, जैसे हम मेष को है रख ले कि मेष राशि, वंश का जो है सूर्य, सूर्य किस स्थान पर बैठा, उच्च का होकर के बैठा है, तो वही राशि आपके लिए वरदान साबित होता है। अगर वही नीच का होकर के बैठा, यदि वही बुरा सपना सा है, तो इसमें राशियों का रोल कम होता है, नक्षत्रों का रोल ज्यादा। होगा नक्षत्र, इस राशि, इस नाम राशि वाले के पास बहुत पैसा होता है और इस नाम राशि वाले के पास कम पैसा होता है। नहीं, ऐसा भी हमने सुना है लोगों से। ऐसा होता तो देखिए 12 राशियां हैं और हम सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करने जी। ये हमने दिख जाते हैं। 140 करोड़ के करीब करीब व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं हिंदुस्तान, 12 राशियां। तो इसके अनुसार अगर 4 राशियों को ही हम मान लें कि 4 राशियां बहुत अच्छी हैं, 8 राशियां इन्होंने इतनी उत्तम है, 4 राशियों में अगर गणना करें तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? एक चांस को 4 से भाग दे दें, कितने व्यक्ति हो जाएंगे? यानी उनको अरबपति खरबपति होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं, उसी नाम राशि वाला व्यक्ति अरबपति है और उसी नाम राशि वाला व्यक्ति कोई मजदूरी कर रहा, ऐसा है। ऐसा ही है। अगर राशियों के अनुसार व्यक्ति अमीर बनता, मान बनता, ताकतवर बनता, तो व्यक्ति के नाम हमलों से, आचार्यों से, वो उसी नाम राशि के लिए ही बोलते कि पंडित जी आप हमारे बच्चे को इस तरीके का नाम रखिए। ये राशियां प्रभाव डालती हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ज्योतिष के का ये अंग है, राशियां जो होती हैं। लेकिन मेन जो होता है वो होता है कि जन्म पर उस समय, जिस समय इस व्यक्ति का जन्म हुआ। आप प्रथम प्रश्न जो आपने किया था वही आ गया कि जिस समय आपका जन्म हुआ या जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय सूर्य की स्थिति क्या थी, बृहस्पति की स्थिति क्या थी, शुक्र की स्थिति क्या थी, बुध की स्थिति क्या थी। अगर ये 4 जगह उत्तम स्थानों पर है या अनुत्तम स्थानों पर बैठे हुए हैं, तो उसके अनुसार वो फल कोई व्यक्ति उसी राशि वाला ऊपर जाएगा, कोई ऊपर से जा करके नीचे आएगा, ऊपर से जा करके नीचे आएगा। देखिए नीचे आने का कारण क्या है? पंडित जी ने जन्म पत्री बना करके रख दी थी, आचार्य जी ने आपकी जन्म पत्री बना के रखी और लिखा था कि 40 साल तक तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन 40 साल के बाद में इस व्यक्ति का जो ग्रह है उनकी चाल बदल जाएगी, और जब चाल बदल जाएगी तो ये अपने स्थान से फिर नीचे आना पसंद कर सकता है। हो सकता है एक झटके में ही नीचे आए। इसीलिए इस जो जन्म पत्री है इसको हर व्यक्ति को बनवाना चाहिए और समय समय पर उसका अवलोकन भी आचार्य ज्योतिषाचार्य के द्वारा करवाना चाहिए। उसको बार बार उनको दिखाना चाहिए, दिखाना भी चाहिए। हाँ, 1 साल 2 साल में आप आचार्य जी देखिए इसको, इसमें कोई अच्छा या बुरा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है कि नहीं है, कब तक आएगा, बुरा समय आने वाला है तो कब तक आएगा, इसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए, वो आचार्य में उसको है इसके बारे में गणना करने के बाद इसके अनुसार व्यक्ति को अपना दिनचर्या को नियंत्रित करना चाहिए। और निश्चित है कि अगर दिनचर्या नियंत्रित कर लेता है व्यक्ति तो उन छोटे छोटे उपायों से भी व्यक्ति अपने कष्टों को भी निवारण कर सकता है, के लिए पथ निर्माण कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हम अक्सर बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो अक्सर ये देखा गया है कि पुनर्जन्म के बारे में अगर हम अपने पिछले जन्म की बात करें तो हमें कुछ याद नहीं रहता, पर हमें ये भी नहीं पता होता कि हम आगे जाके क्या, अगले जन्म में क्या होगा। तो अगर हम पहले वाले जन्म की बात करें तो हमें याद नहीं रहता। इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। इसके पीछे ये रहस्य है कि हमारा जो जन्म, इस जन्म में बहुत राजा बनते और वो उसमें भी
प्लस पॉइंट ये हो गया क्रूर राजा बने। अब अपने कर्म के अनुसार कि राजा है तो निश्चित है कि क्रूरता के साथ साथ में ही धार्मिक कृत्यों को भी करेंगे। पूर्व जन्म के कर्म, इसके पहले वाले ही जन्म में हमने कुछ कर्म किए थे तभी तो राजा बने, अच्छे कर्म थे और वो भी शेष रह गए राजा बनने के उपरांत। लेकिन राजा बनने के बाद में हमने क्रूरता प्रारंभ कर दी। मृत्यु उपरांत राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसको दूसरा जन्म प्राप्त होने के समय अगर उसको अपने पूर्व जन्मों का भान रहे तो वो निश्चित है कि बहुत सारे ऐसे कर्म हैं वो नहीं व्यक्ति को करने चाहिए, वो करना प्रारंभ कर देगा। इस वजह से भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि व्यक्ति का दूसरे जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को, अपने व्यवस्थाओं को भूल जाना। लेकिन गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति दूसरा जन्म लेने समय जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है उस समय वो निर्मल मन यानी कि एक ऋषि के समान बन जाता है, और ऋषि के समान बन करके और इन कष्टों का अनुभव जो उसको मिलने वाला है, जिसको कहते हैं नरक और स्वर्ग, हमारे पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म हैं उनका प्रभाव उसको माँ के पेट में ही दिखाई पड़ने लगता है। और जब वो माँ के पेट में जाता है और उसी के साथ में मलमूत्र की गठरी में वो पड़ा हुआ, उसमें बहुत सारे जीवाश्म भी होते जो उसके अंगों का छेदन करते हैं, तब वो अत्यंत कष्टों में उस समय ऋषि के समान, जैसे कि कोई ऋषि साधु होते हैं, उनकी जो मनोभाव होता है, दशा होती है कि हर समय भगवान का ही ध्यान कर रहे, इस तरीके से वो ऋषि कल्प जीवो भगवान का ध्यान करने लगता है, हे प्रभु। और उस समय उसको अपने पूर्व जन्म 100 जन्मों तक का आ जाता है, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो देखता है कि मैं उस जन्म में मैं क्या था, उस जन्म में मैं क्या था, और उस जन्म का प्रभाव ही हमको यहाँ पर आकर के, और फिर भगवान से वो प्रार्थना करता है कि हमको पुनर्जन्म यानी दूसरा जन्म प्रभु दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करूँ। वहां पर वो भगवान की बहुत आराधना करता। लेकिन 9 माह पूर्ण होने के बाद में वायु के जोर से वो प्रसव हो जाता है, और वो जैसे ही जमीन पर गिरता है, भगवान की माया व्यवस्था है, वो उसकी सारी याददाश्त समाप्त कर देती है, और वो उसको पूरा कागज बना करके कि फिर से आप अपनी डायरी बनाए, अपने कर्मों को इस डायरी पे लिखिए, अच्छे कर्म लिखें या बुरे कर्म, यानी वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहते हैं और उसके अनुसार। ये भी सच है कि इस जन्म के कर्म हमें इसी जन्म में भुगतने, इस जन्म में भी भुगतने हैं, अगर शेष रह गए तो अगले जन्म में भी भुगतने हैं। देखिए, शेष नहीं रहते तो मनुष्य योनि ही प्राप्त हमको नहीं, शेष प्राप्त निश्चित है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत व्यक्ति को मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के उपरांत मनुष्य योनि प्राप्त होती। इसका मतलब है कि हमारी 84 लाख योनियों के शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव के बाद अगर अशुभ समाप्त हो गया और शुभ शेष रह गया तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी, और बट अशुभ ही कर्म हमारे बचे हुए हैं और शुभ कर्म नहीं बचे हुए हैं, तो शायद मनुष्य योनि ही प्राप्त ना हो। और अगर मनुष्य योनि प्राप्त भी हो रही है लेकिन शुभ और अशुभ दोनों समाप्त हो गए, तो ऐसे घर में ही को जन्म मिलेगा जहां पर बिल्कुल ही आपके लिए रास्ते दोनों खुले होंगे, एक धर्म का और एक अधर्म का। लेकिन अगर आपके पास में धर्म शेष है तो आप ऐसे धार्मिक व्यक्ति के घर में आपको का जन्म हो जाएगा कि आपके लिए एक ही रास्ता है कि धर्म की तरफ चलते रहिए, अच्छे कर्मों की तरफ चलते रहिए, और आप अपना दूसरा जन्म भी व्यवस्थित कर लीजिए कि हम दूसरी योनि में भी मनुष्य जन्म प्राप्त करें और भगवत दर्शन करते। ये मरने के बाद ये मतलब काफी हसीन मजाक वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि
हमें नहीं पता कि सामने वाले इंसान की मृत्यु के बाद वो नर्क में है या स्वर्ग में है। ये हमें पता नहीं लग सकता कि अगर वो उसकी मृत्यु हो गई तो वो नर्क में गया है या स्वर्ग में गया। तो इस चीज़ को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो ये उसके अच्छे कर्म थे या उसके ये बुरे कर्म थे? ये कुछ ऐसे हम पता लगा सकते हैं? लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। देखिए, व्यक्ति के सबसे पहली बात तो हम जनरल उसमें आ जाते हैं कि हमने देखा कि हमारा अमुक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और निश्चित है कि उसके जीवन काल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। तो अगर उसके अच्छे कर्म की व्यवस्थाएं कम हैं, बुरे कर्मों की व्यवस्थाएं ज्यादा है, तो निश्चित है कि उसको स्वर्ग में तो रास्ता समय वो नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, तो दूसरा क्या बचता है? नरक ही है। तो इस तरीके से तो भी हम पता लगा सकते हैं कि दूसरा शास्त्र कहता है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति 1 साल तक तो निश्चित है कि उस व्यक्ति को गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को गंतव्य के लिए 1 साल निरंतर चलना पड़ेगा, और निरंतर चलने के बाद जब वार्षिकी श्राद्ध जिस दिन हम लोग करते हैं, उस दिन वो स्वर्ग या नरक के दरवाजे पर प्रवेश करता है, और वहां पर उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, वो वहां पर धनराज जो है वो डिसाइड करते हैं, और इसके बाद में उसको चीजें दे दी जाती। और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा हंसी भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम धर्म के बारे में, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ, और शास्त्रों में लिखा हुआ जो भी अक्षरशः लिखा हुआ है, 140 करोड़ ने हम मान लीजिए कि 100 करोड़ तो हिंदू धर्म मतावलंबी नहीं है, और सबसे पुराना धर्म भी हमारा यही सनातन धर्म के अनुसार जो इसमें व्यवस्थाएं लिखी हुई है, तो क्या व्यक्ति लाखों वर्ष तक बेवकूफ बनता रहे? लाखों वर्ष तक बेवकूफ नहीं बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, 200 साल में जान जाएगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये गलत बताया जा रहा है, ये सही बताया। तो इसका मतलब जो लाखों साल की व्यवस्था है उसको नकारा नहीं जा सकता। हमने उन धर्म ग्रंथों को पढ़ करके और उनके आधार पर इसको समझा जा सकता है। ये वो दिश है, ये भी निश्चित जितना हंसी आती है इतना ही है, इसमें भी कोई गोरा ही व्यवस्थाएं इसकी कर्मानुसार प्रतिफल उसका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल 100% सत्य है कि आपको आपके कर्मों के अनुसार का प्रतिफल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सरसा है, इसमें कोई नहीं। सारे साधु सन्यासी इस जन्म में आते हैं, नाम होने के बाद में किसी की आयु 25 साल होती है, किसी की 30 साल होती है, असाध्य रोग उनको प्राप्त हो जाते हैं, और उसी कालखंड में 30 साल की आयु, 40 साल की आयु में वो फिर परलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अगर ये कर्मों की व्यवस्था ना होती, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था ना होती, तो वो 30 साल में नहीं की आयु में इतना अच्छे कर्म करते हुए, ये कर्मों का प्रभाव व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन भगवान उसके कालखंड की गणना कर देते हैं कि इतने श्वास आपकी चलेंगी, इतनी आयु आपकी है, इतनी आयु जीवन जी करके आपको तुरंत जाना है। एक श्वास भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है कि अधिक हमको एक प्राप्त, हम बहुत भजन कर रहे हैं, भजनावलंबी है, और वो ठाकुर जी में ही हर वक्त हम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक श्वास अधिक नहीं मिलनी है। हाँ, ये जरूर है कि ठाकुर जी की सेवा करते हुए, भगवान भजन करते हुए, भगवान का जिसको भी इष्ट मानते उसका भजन करते हुए एक तो इस जन्म में कुछ कष्टों को का अनुभव कम करेंगे,
कुछ कष्टों का अनुभव कम करेंगे और दूसरा जन्म हम अपना बना लेंगे। इसके लिए वो भजन संध्या रहती है, भजन की व्यवस्था मतलब जो लिखा है वो होना है, उसको कोई काट नहीं सकता। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ना जितना समय हमको इस धरती पे मिला है उतना ही हम पूरा करके जाएंगे। पूरा करके जाए। ये गरुड़ पुराण की हम बात करते हैं तो काफी ऐसी बातें भी लिखी हैं गरुड़ पुराण में जो इंसान को डरा देती हैं। तो इसके बारे में क्या हम बात करें, मतलब गरुड़ पुराण को कैसे, मतलब वो जरूरी क्यों है हमारे लिए गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण हमारी जीवन की एक कला है, ये सिखाते हैं। गरुड़ पुराण के जो डरावने विषय हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया है, तो वो तो हमारे जीवन की एक कला है कि हमको कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, जो कि हमको जो गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है वो हमको ना भोगना पड़े। अगर हम वैसे कर्म करते हैं तो मृत्यु के उपरांत वो जो डरावने करते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आएंगे, यानी कि हमारे मृत्यु उपरांत जो जीवन होगा, जो समय होगा, उसमें वो कदापि हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। ये तो समझ लीजिए कि गरुड़ पुराण हमारे लिए वरदान है। अन्य पुराण तो है ही, लेकिन गरुड़ पुराण हमारे इस जीवन जीने की कला के लिए विशेष रूपी वरदान है कि अगर इसके अनुरूप, इसके आधार पर जो जो कार्य वर्जित किए गए हैं, अन्य जो धर्म शास्त्र, जो पुराण में क्या कर्म वर्जित किया गया, उस कर्मों को ना करने का एक सीख देना, वो गरुड़ पुराण। इसमें तो सिर्फ मान लो हम कि नारद पुराण की बात लेते, या अन्य कोई भी किसी तरीके की कोई पुराण, अग्नि पुराण, उनमें जो जो हमको सीख दी गई है कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, आपको ये कार्य इस समय करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे ये व्यापार नहीं करना चाहिए, ये व्यापार करना चाहिए, इन बारे में उन्होंने बता दिया। आप उसको हल्के में ले गए, उसको नहीं मान रहे, पूरी तरीके से तो नहीं मान रहे। जब पूरी तरीके से नहीं मान रहे तो निश्चित है कि आपको इसका पूरा प्रतिफल मिलेगा बाद में। और गरुड़ पुराण कहती है कि आपने ये किया तो देखो ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे आपको मिलेगा। जब कोई व्यक्ति कोई दृष्टांत देता है तो निश्चित है कि वो हमारे दिमाग पर छप जाती है, तो वो उसे गलत करते हम नहीं करते हैं, और अपने आने वाला जो समय है उसको हम सुख में बना, मतलब जीवन की सच्चाई का भंडार है। ये होना है और ये हो चुका है, और उसका अनुभव भी जीवन काल में भी दिखा देता है। देखिए गरुड़ पुराण के अंतर्गत कहते हैं कि नरक से आए हुए व्यक्ति उनको हम यही संसार के अंदर जीवन में पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति नरक से आया है, उसके बारे में तो इन्होंने पूर्व जन्म में ये नरक की यातना भोगने के उपरांत ही यहाँ पर कहते हैं म्लेच्छ के घर में जन्म ले, वो भी नरक की यातना में। किसी का होठ कटा हुआ है, किसी में की गंडमाला रोग हो जाता है, किसी को इस तरीके से अनेक हैं व्यक्ति, तो वो यानी नरक से आए हुए व्यक्ति ये यहाँ पर दोबारा जन्म इनको मिला है। जब हम प्रत्यक्ष इनको देखते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे लिखा हुआ है और ये व्यक्ति ऐसे सामने है, या किसी सफेद जन्म के करने के अनुसार भोगने के उपरांत इनका जो पीड़ित था वो शेष रह गया, तो उनको मनुष्य में पुनः जन्म मिला। लेकिन क्योंकि पाप कर्मों से लिप्त थे वो लोग, तो इस वजह से उन लोगों को इस तरीके के रोगों का सामना ऐसे ऐसे घरों में जाकर के चांडाल के घर में जन्म मिला। इस तरीके से ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को मुक्ति नहीं मिल पाती? ये ऐसा नहीं है कि मुक्ति नहीं मिल पाती, मिलती है, लेकिन उसके लिए वो कष्ट साध्य जीवन जीना पड़ता है। बहुत ही समझ लीजिए कि एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों को ये मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनके लिए बहुत सारा कठिन जीवन
जीना पड़ता है, किसी भी तरीके का किंचित पाप हमसे इस जीवन में ना हो जाए, तो जाकर के और सदैव भगवत भजन में ही लीन रहें। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होती है और ऐसे ही व्यक्तियों को स्वर्गलोक में भी जाया जाता है। स्वर्गलोक की जितना उनका पुण्य है इतने देर स्वर्गलोक में रहने के बाद पूरा मनुष्य योनि में, और वो भी किसी धर्मात्मा के घर में, किसी धनवान के घर में जन्म लेते हैं, फिर सुखमय जीवन जीते हैं, फिर धार्मिक कृत्य करते हैं, फिर स्वर्गलोक को प्राप्त, यानी उन 84 लाख योनियों का वो उल्लंघन कर देते हैं। बार बार स्वर्गलोक को प्राप्त करने के उपरांत और फिर मनुष्य योनि में आकर के धर्म कृत्य करके फिर स्वर्गलोक को प्राप्त करके स्वर्गलोक को इतना निर्वहन करके अपना जीवन वहां पर जीने के उपरांत फिर मृत्युलोक में आना, लेकिन अच्छे घर में आना, अच्छे कर्म करके पुनः स्वर्गलोक में चले जाना। लेकिन जो उनको मोक्ष प्राप्त होता है, वो लोग जो होते हैं वो बहुत ही इतने ही उत्तम कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी अगर वर्णन करने लगे तो शायद 10-20 घंटों में भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति नक्षत्रों भी प्राप्त करते हैं कि उनकी संख्या जो होती है। सर हम बात करते हैं कि चेहरों के नक्षत्र के बारे में, कहते हैं कि बड़ा माथा बड़े भाग, या हम ये भी देखते हैं कि जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तिल होते हैं और लंबी नाक वाले, मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए। बिल्कुल नहीं करता। अभी मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष क्या है, मैंने पूछा था ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष की मैंने कहा था कि बहुत सारी विधाएं, ज्योतिष गणना तो है ही है साथ में, लेकिन इसकी और भी विधाएं, उन विधाओं में ये व्यवस्था होती है कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना के अनुसार गणना करके जो ज्योतिषाचार्य बताते हैं उसके आधार पर भी उनको उसका प्रतिफल प्राप्त। कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहें या बताना चाहें, कुछ भी बात जो आपके लिए मेन हो या आप बोलना चाहें, मैंने वो चीज़ ना लिखी हो, जो आप बताना चाहें, समझाना चाहें। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए सभी जितने भी व्यक्ति हैं हमारे इस धर्म यानी कि सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए इस सदैव धर्म का पालन करते हैं। अगर हम धर्म का पालन करते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा धन दान करने से ही हमको पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम अपने दैनिक कृत्यों को ही सुधार लें, यानी हमारे द्वारा किसी का कोई नुकसान ना होने पाओ, हमसे किसी का कोई दिक्कत ना हो, ऐसे छोटे छोटे कर्म करके भी व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है, बहुत सारी ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। और यही सनातन धर्म हमारा सिखाता भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे मा कश्चित्। केवल हम सर्व समाज को लेकर के हमसे जो नीचे उसको, जो हमारे सहकर्मी हैं, उनको हमसे क्या अपेक्षा। अगर एक चीज हम जान ले कि हमारे सहकर्मी यानी कि हमसे जो नीचे, हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हमसे क्या आशा करते हैं, और उन आशाओं पर अगर हम खरे उतर जाते हैं तो समझ लीजिए कि अपना जन्म तो हमने सुधार ही लिया है। जो हमारे सहकर्मी हैं, हमारे साथी हैं, उनका भी जीवन हम सुधार सकते हैं। एक प्रेरणा स्रोत उन लोगों के लिए भी बन सकती है। अच्छे कर्म करना, समाज को अच्छा दृष्टांत देना, अच्छा उदाहरण पेश करना और अच्छी संगति में बैठना, यही सभी लोगों के लिए सबसे चीजें हैं। सारी की व्यवस्थाएं जन कवय की व्यवस्थाएं इनके अनुसार व्यक्ति करता है, जीवन काम से अच्छी तरीके से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता। सर बहुत लोगों को रात में गंदे सपने आते, तो वैसा क्यों होता है और इसका कोई उपाय? गंदे सपने आते हैं व्यक्ति की, अब इसमें भी ज्योतिषाचार्य का कार्य बढ़ता है। जैसे मैंने बताया था कि गणना के अनुसार उस समय हमारा जो कहते हैं कि राहु और केतु में एक राक्षस के 2 भाग हैं। इनको भी ग्रहों के वो मिल गया, पद मिल गया,
लेकिन जैसी रही भावना, जिस ना उनकी सदैव दुष्टता की रहती है, वो दुष्ट प्रभाव ही डालेंगे। तो राहु और केतु अगर नीच ग्रहों में, पाप ग्रहों में, नीच ग्रहों में बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह में नहीं है, सप्तम अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठ जाते हैं, उस स्थितियों में ये गंदे सपने, अग्रिम आने वाला समय, जो आपका आने वाला समय है, उसको दृष्टिगत कराते हैं कि आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है, आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है। एक ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के इसके संबंध में प्रयास करने चाहिए। और जब इस तरीके की व्यवस्थाएं आ जाए कि जब भी हम रात्रि में विश्राम करें, समय भगवान नारायण का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, राधा रानी का ध्यान करें, बिहारी जी का ध्यान करें, ऐसे अच्छे अच्छे वातावरण, एक वहां पर वातावरण बनाए जिस रूम में, जिसे कक्ष में सो रहे हैं, जिसमें सुंदर सुंदर चित्रों को लगाए, उन चित्रों को का अवलोकन करते हुए फिर हम सुखमय निद्रा में अगर सोते हैं और आचार्यों से सलाह भी करते हैं कि निश्चित है कि उनसे वो बचा जा सकता है, उसके जो दुष्परिणाम है उनसे भी बचा जा सकता है, और चीजें हमारे जीवन का नहीं। कुंडलिनी शक्तियाँ होती हैं, तो कितनी शक्तियाँ होती हैं और कैसे, अगर एक नॉर्मल पर्सन भी उसको जागृत कर सकता है? नहीं, हर बार पर्सन नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि कुंडली जागृत करना ये तो बहुत ही हमारे यहाँ शास्त्रों में कठिन विधा में दिया गया। कहते 3.5 बलय, यानी एक सांप जो है वो 3.5 बार घूम करके, और जब वो बैठा होता है उसको कुंडलिनी शक्ति के साथ में। इसको एक तो गुरु परंपरा जिसमें विशेष होती है कि बिना गुरु के ये साधना नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से। शास्त्र में जो लिखा है पुस्तकें पढ़ करके किसी को कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए। कुंडलिनी जागृत करने के लिए सबसे पहले गुरु बनाए, गुरु बनाने के उपरांत गुरु के आदेशानुसार सालों साल इसके कृत्य करते हुए, व्यवस्था करते हुए, इसके बाद में कुंडलिनी जागरण किया जाता है। और उसमें भी लाखों व्यक्ति जो करते हैं, उसमें से 2, 4, 10 व्यक्तियों को ही कुंडलिनी जागरण का वो फल मिलता है, और बाकी कुछ अवस्था में जा करके और उसके बाद में वो वहीं तक शेष क्या होता है। महत्व ये होता है कि इस हम जागृत शरीर से निकल करके, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहते हैं कि वो सन्यासी हमको हरिद्वार में भी दिखाई पड़े और हमारे हाथों में भी बैठे सेम समय पर। जी ऐसा होता है। ठीक है, तो जो सन्यासी हापुड़ में भी है और वो वहां पर नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन झूठ नहीं है। ये कुंडलिनी जागरण के द्वारा व्यक्ति की आत्मा इस शरीर से निकल करके और दूसरी जगह जा करके वहां पर अवलोकन करके और पुनः इस शरीर में प्रवेश वो व्यक्ति कर सकता। या हम आपके जीवन काल को, आने वाला जीवन काल है और जो पीछे भूतकाल और भविष्य काल, दोनों को देख करके वो व्यक्ति आपके बारे में बता सकता है जिसने कुंडलिनी जागरण कर। लेकिन ये बहुत ही कठिन विषय, कठिन सार, आसान जैसा समझ लीजिए है, बहुत ही कम व्यक्तियों को इस तरीके की कुंडलिनी जागरण करने का अवसर और इसमें सफलता प्राप्त। ऐसा भी कोई उपाय है जो बहुत टाइम से एक चीज को पाने के लिए लगा पड़ा है, पूरा दिन रात एक कर रहा है, लेकिन उसको नहीं मिलती, तो कोई ऐसी पूजा या कोई ऐसा उपाय है उसके लिए? सबसे पहले तो इसमें आचार्य का सहयोग लेना चाहिए, ज्योतिषाचार्य का। उसको जन्म पत्री दिखवा करके और उसके बाद में अपने पंचग्रह और नीच ग्रहों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कौन सी महादशा चल रही है, इस महादशा का क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, क्यों इनसे दूर होते जा रहे हैं। एक तो
उनके माध्यम से। और दूसरा, एक हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती के अंदर मंत्र है कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। इस मंत्र का व्यक्ति को जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। नित्य माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। आप पुण्य के जैसे चंडी जी हैं, इनकी आराधना करनी चाहिए, विशेष पर फलदायी है। और निश्चित है कि हमारे चंडी जी की जिसने भी सच्चे मन से श्रद्धा के साथ में आराधना की है, उनको उसका प्रतिफल माँ चंडी जी ने प्रदान किया है। और उसी क्रम में ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें। अन्य व्यूअर्स जो देख रहे हैं या सुनेंगे, उनको भी अपने अपने जहाँ पर जो उनकी इष्ट देवियाँ हैं, कुल देवियाँ हैं, उनके स्थानों पर जा करके या अपने घरों पर बैठ करके और इस मंत्र का जाप करते अगर व्यक्ति प्रयास करता है तो अभी हमने कुंडली की बात करी, तो अक्सर हम देखते हैं जब शादियां होती हैं तो लड़का और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। वो कुंडली मिलाने के पीछे का मतलब क्या है, और ये भी हम देखते हैं कि कुंडलियां नहीं मिलती तब भी शादी वो कर लेते हैं। तो वो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर। कैसे? हमारे यहाँ ज्योतिष ये कहती है कि व्यक्तियों के जो जन्म पत्री मिलाई जाती है उसमें उनके गण आदि जो होते हैं उनकी संख्या होती है। तो कहते हैं कि दोनों परस्पर होने वाले वर वधू अगर 18 गुण मिल जाते हैं, यानी आधे 36 गुण होते हैं, 36 में से अगर आधे गुण मिल जाते हैं तो उन व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय बना रहे। देखिए, अब वहां पर भी आ जाती है तो उसमें भी फकुंट के को कितने अंक प्राप्त हुए, गण में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ग्रहों की जो राशियां हैं उनमें मित्रता है कि नहीं है, मैत्री जो हो उसमें कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुसार उनके जीवन काल को हम चिन्हित करते और बताते हैं कि इनका जीवन कैसा रहेगा, सुख में रहेगा कि नहीं रहेगा, सुख में रहेगा तो कितने परसेंट रहेगा, वो परसेंट दर्शाता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कोई भी जो जितने भी व्यक्ति हैं इनको बिना जन्म पत्री मिलवाए, जिनके पास में जन्म पत्री है उनको जन्म पत्री का अवलोकन करवा करके मिलवाने के उपरांत ही अगर 18 गुण मिलते हैं तभी विवाह करे, विवाह संबंध करे, अन्यथा नहीं करना चाहिए। चाहे वो जन्म यानी कि जो दोनों की जन्म कुंडलियां, उन कुंडलियों के ग्रह नक्षत्र चाहे परस्पर एक जैसे हैं, जब अच्छी नहीं, इस बच्चे वर की जन्म पत्री के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो भी उत्तम फल प्रदान करने वाले बैठे हैं, वधू की जो जन्म पत्री है उसमें भी जो ग्रह बैठे हैं उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं, परंतु दोनों के गण जो हैं, जो गुण है वो सिर्फ 10 मिल रहे हैं। विवाह जब तक उनके गण नहीं मिलते, गुण नहीं मिल जाते हैं, 18 गुणों के ऊपर विवाह करना चाहिए। और जो इसके नीचे करते हैं मिलाने के उपरांत भी नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसा, मेरी जानकारी में भी आया बहुत सारे लोगों को कि पंडित जी कोई बात नहीं, जन्म पत्री से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप इनके नामों सब भी मिला करके दे दीजिए। देखिए, मैं तो मना कर देता, या तो आपके पास में जन्म पत्री है ही नहीं, इसको दिखाओ ही मत। अगर है तो दिखाने चाहिए, और नहीं है तो व्यक्ति के परस्पर नामों की यहाँ पर राशियां, अभी आपने कहा था ना, पहले प्रश्न किया था कि राशियां प्रभाव डालती हैं, तो यहाँ पर राशियां तो दोनों की राशियों के चार्ट उनके नामों के कोड मिला करके और इसके में, लेकिन वहां पर भी यही व्यवस्था, अगर 18 दिन मिल रहे हैं तो ठीक है, 18 से ऊपर मिल रहे हैं तो ठीक है, 18 से नीचे मिल रहे हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। किसी न किसी तरीके की परेशानी व्यक्ति के जीवन में निश्चित आ जाए और उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुख में नहीं चलेगा। कर तो लेते हैं बहुत सारे व्यक्ति, जैसे आपने कहा, में पछताते हैं,
फ्यूचर में दिक्कत होती है, और वो किसी से कहने वाले भी नहीं होते। कि ज्यादातर तो माँ बाप से अलग रहने वाले व्यक्ति ही इस तरीके का करते करते हैं, या माँ बाप की ना सुनने वाले ही करते हैं। अब वो माँ बाप से भी कहने वाले नहीं रहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वो अच्छा नहीं चल पा रहा। एक व्यक्ति तो ऐसा रखना ही चाहिए अपने पास में जिससे हम अपने दुख या सुख को बता सकें, लेकिन हम उसको भी इस तरीके के कृत्य करके और खो देते। अक्सर हम देखते हैं हमारे हाथों में इतनी रेखाएं होती हैं। ये क्या दर्शाती हैं, या फिर सभी के हाथों में अलग अलग होती है, ये तो बात तय है। तो ये क्या दर्शाती हैं और क्या इनका मतलब महत्व होता है? जो महत्व ग्रह व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, कुंडली में ग्रहों का होता है, वही व्यक्ति के हस्तरेखाओं का तो जो कुंडली में लिखा था वही यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा। लेकिन इसको पढ़ने वाले ज्योतिषाचार्य जो, उसको समझने वाले ज्योतिषाचार्य, वही इसकी गणना करके देख करके सूक्ष्म जो रेखाएं हमको मेन दृष्टिगत है वो रेखाएं नहीं है। अच्छा, वे ज्योतिषाचार्य देते हैं, उनमें जो सूक्ष्म रेखाएं हैं उनका वो अवलोकन करके, गणित करके, और इसके बाद में जो आपको बताएंगे वही जो आचार्य ज्योतिषाचार्य जी हैं, जिन्होंने जन्म पत्री बनाई है, उन्होंने लिख करके दिया है। और वही जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है वही वो चीज लिख करके देगा, और दोनों मैच करके देखिए 99% एक दूसरे की बातें मैच करती हुई आपको। हाँ, कभी कभी जो 1% बचा मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करना, होना चाहिए 100%। तो वो होता है व्यक्ति के कर्म। आचार्य जी ने कहा कि आपके साथ में अमुक कार्य होने वाला है, बुरा हो जाएगा, लेकिन आपके जो कर्म है वो बहुत ही उत्तम है, अच्छे हैं। जो बुरा आपके साथ में होने वाला है समाप्त हो जाएगा। वही 1% दोनों के बीच में अंतर। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद 12 से 13 दिन का वो गैप होता है, जो पूजा अनुष्ठान सब कुछ होता है, वो सब चीज़ें 12 से 13 दिन का गैप होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि इस बीच जो इस व्यक्ति की आत्मा है वो घर के आसपास होती है या उस घर में ही होती है। तो ये सब सच है। पुराण यही तो है, धर्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत तुरंत वो आत्मा जो 1 साल में जितना रास्ता तय करती है वो उतना रास्ता वो क्षण में ही रास्ता तय करके और इसके बाद में वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाती, यानी यमलोक में पहुंच जाती। यमराज के सामने उपस्थिति होने के उपरांत पुनः वो आत्मा जो यमदूत लेकर के आते हैं, लेकर के जाते हैं, वही पुनः उसको उस वहां पर छीन देते। और वो आत्मा अभी जिसका दाह संस्कार देर से हो रहा है, तो वो अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की चेष्टा करते, इसमें प्रवेश कर, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ होती है क्योंकि काल पास उनके सदैव बढ़ा है। एक बार मृत्यु होने के उपरांत में दोबारा उस शरीर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण जो अभी पूछा था, जागरण करने वाला, लेकिन उसकी आत्मा मरती नहीं है जी, वो शैक्षिक करने के लिए। तो गरुड़ पुराण कहता है कि वो आत्मा पुनः आ जाती है और फिर अपने को देखती है और विलाप भी करती है, 13 दिन तक रहता है वहीं पर। तो इसका परिवार के व्यक्ति पुत्र है आता है, अन्य लोग जो पिंडदान करते हैं उसका वो भक्षण करते हैं। 10 दिन के उपरांत एकादशा होता है, एकादशा में उस व्यक्ति को शरीर का निर्माण हो जाता है। जो 10 गात्र पिंड होते हैं, यातना शरीर का पुनः निर्माण होता है। पहले तो आत्मा गई थी, बिना शरीर के यातना कैसे मिलेगी? तो वो 10 दिन में जो पिंड दान के देने के उपरांत इसका यातना शरीर का निर्माण होता है। उस शरीर के साथ में वो अपने गंतव्य को प्रस्थान करती है। एक साथ में जाकर के उस यमराज के पास में पहुंचती है। यमराज के
वहाँ जा करके उसके कर्मों का उल्लेखन किया जाता है। छी छी पूरे के पूरे इस तरीके। तो ये बात कहने को कि 12 दिनों तक 13वें दिन जो कब्रिस्तान का होता है, उस दिन 13वीं दिखती है, उस दिन वो व्यक्ति मृतक व्यक्ति है अपने। इसीलिए कहा गया है कि जब जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उसके अच्छे अच्छे कर्मों का वर्णन ये करें, कर्म ना करें, जानते हुए भी कि अमुक व्यक्ति ने ये अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वहां पर हम जा करके उसके बुरे कर्मों का वर्णन नहीं करते हैं। अच्छे कर्मों का जो भी चाहे, एक किया उसने 10 किया, जैसे 100 अच्छे कर्मों का ही वर्णन एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से करता है, तो उससे उसकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि उस समय वो फिर अपने कर्मों को मृत्यु के उपरांत, जैसे ही मृत्यु हुई, वो द्रव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, तो याद आने लगा सब कुछ मैंने इसके साथ ये किया था, इसके साथ इसके साथ। दूसरा कारण ये भी होता है कि हमारे साथ में अमुक व्यक्ति ने गलत किया, और फिर भी हम आकर के उसके मृत्यु उपरांत उसके घर में हम उसके अच्छे कर्मों का बखान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने उसके बुरे कर्म को माफ कर दिया। जब हमने उसके बुरे कर्म का माफ कर दिया तो निश्चित है कि ठाकुर जी के यहाँ वो पहुंचने के बाद में जो उसकी गणना होगी, तो वो हमारा 1 पॉइंट जो वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्मों का ही। और अक्सर हम देखते हैं काला जादू, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या वो चीजें हैं जिनसे हम काला जादू से बच सके? काला जादू हमारे यहाँ, देखिए, ये अघोर तंत्र की विधा है। ये करा क्यों जाता है? करा तो देखिए, व्यवस्थाएं जो दी गई हमारे यहाँ कभी किसी को परेशान करने के लिए नहीं दी गई, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं दंडात्मक व्यक्ति होते हैं, दंड स्वरूप, सामने वाला व्यक्ति हमको बहुत परेशान, तो कैसे होते दान क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, उसके तरीके के व्यक्ति नहीं है कि हम सैदानी गलोज करें, उसको मारपीट करें उसके साथ में। तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं या ऐसी व्यवस्था को तलाश करते हैं। दोनों चीजें हो सकती है, स्वतः व्यक्ति कर सकता है, किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। तो हमारे अघोर तंत्र की व्यवस्थाएं, अघोर शमशान में रहते हैं, हम साधना करते हैं, तो ये क्षणिक लेकिन तुरंत फलदायी, क्षणिक थोड़ी देर ही प्रभाव रहता है, लेकिन तुरंत प्रभाव। इस तरीके से ये अघोर तंत्र के अनुसार काला जादू, जिसको कह दो अघोर तंत्र कह दीजिए, अघोर तंत्र के अनुसार ये व्यवस्थाएं होती है। इनसे बचने का उपाय बहुत सूक्ष्म होते हैं। मिठाई ले दो, नींबू ले लीजिए, लौंग के जोड़े ले लीजिए, व्यक्ति के ऊपर 7 बार 9 बार 11 बार उतार करके किसी चौराहे पर, शमशान में या पीपल के पास डालने से उस व्यक्ति के ऊपर जो काला जादू या अघोर की क्रिया सी गई है वो समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि जिस तरीके से वो तुरंत प्रभाव डालता है तो वो तुरंत हटता भी है। इतने झाड़ा लगवाने जा रहे हैं मंदिर में झाड़ा लगवाने गए, और पंडित जी ने 2-4 बार जो भगवान जी को चवर से बुला रहे थे, उसी चवर से तुम्हारे ऊपर 2 बार कर दिया और वो व्यक्ति सही हो गया। तो जितनी जल्दी वो हमारे ऊपर प्रभावित था, उतनी ही जल्दी वहां से, क्योंकि उसने ताकत उतनी नहीं, वो आपको क्षणिक परेशान कर सकता, और क्षणिक में व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो ये व्यवस्थाएं निश्चित है होती नहीं है। उनसे छोटे छोटे उपाय करके, अगर सभी चीजें हम उपाय इसी तरीके से इस पर बताएंगे तो शायद जो और अन्य हमारे जो आचार्य हैं उनके पास कौन जाएगा, उन तो फिर तो इस वजह से उपायों के बारे में हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे कार्य करके ही इन चीजों से निजात पाई जा सकती है। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। काला जादू और वशीकरण दोनों एक चीज नहीं, एक ही चीज। मैंने बताया कि अघोर तंत्र के अंतर्गत ही, जैसे ज्योतिष में कई सारी व्यवस्थाएं, कई शाखाएं,
इसी तरीके से अघोर तंत्र की ये शाखाएं, कोई काला जादू, कोई वशीकरण, कोई इसमें महारत सिद्ध महारत हासिल करता है, इसके अनुसार वो लोग कार्य करते और अगर हम बात करते हैं तो काला जादू और टोटके में क्या फर्क है? हैं। टोटका थोड़ा सा प्रयास करने के उपरांत किया जाने वाला कार्य, और वशीकरण ज्यादा प्रयास करके किया जाने वाला कार्य। तो दोनों का इलाज है। इलाज इलाज निश्चित। अगर हम धर्म के रास्ते पे करेंगे इस काम को तो दोनों का इलाज। हाँ, धार्मिक कृत्यों को करते हुए पहली बात तो यह है कि आप इस तरीके की व्यवस्था रखिए कि हमारे पर कोई ये असर ही ना कर पाए। जब हम गंदी चीजों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं, इस सदैव ध्यान रखिए कि ये आपको काला जादू, वशीकरण, ये तभी आपके ऊपर प्रभावी होंगे जब हम गलत चीजों का प्रयोग हम करने लगेंगे। गलत चीजों का प्रयोग, अपने प्रयोग से मतलब खान पान, रहन सहन, ये हमारी गलत होने प्रारंभ हो जाएंगे तो वो चीजें असर करना प्रारंभ कर जाएंगे। अगर हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी ध्यान भक्ति, नित्य क्रिया जो हमारी जो हमारा शास्त्रों के अनुसार बताई गई है उनके अनुसार चलते रहेंगे तो ये जो कृत्य है ये आपके वो ऊपर कभी प्रभावी ही नहीं हो सकते। ये नहीं, अगर अगर हम पे कोई जादू करता है तो हमको ऐसा एहसास होता है कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। क्यों होता है? कि वो केवल आपके माइंड को प्रभावित करेगा, और जैसे ही माइंड को प्रभावित करता है तो माइंड तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारे जो ये यंत्र हैं, ये जिन यंत्रों के आधार पर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये यंत्र का कोई ना कोई माइंड होगा ना, और माइंड ही तुरंत आपको बता देगा कि आपकी इसमें इस वाले इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आने वाली है या दिक्कत आ चुकी है। तो इसी तरीके से हमारे माइंड के ऊपर वो चीजें असर करती हैं, और वो माइंड हमको तुरंत इंडिकेट करता है कि हमको ये परेशानी हो चुकी। लेकिन क्योंकि ये है उसके अंदर वो मेमोरियां नहीं भरी गई हैं कि वो ये बताओ कि हमको काला जादू किया गया, वशीकरण किया गया या टोटका किया गया, वो डिफिनेशन नहीं कर सकता। डिफिनेशन वही व्यक्ति करेगा जिसको इसके बारे में जानकारी हो। वो इन लक्षणों को देखने के उपरांत तो चीजों के जानकार होते हैं। यानी आचार्य लोग सभी चीजों को पढ़ते हैं, कोई किसी चीज में विशेषज्ञता हासिल की है, किसी चीज में, किसी ने शास्त्र में, किसी ने धर्मशास्त्र में, किसी ने। तो इस तरीके से अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग व्यवस्थाओं को जिस सीखने वाले व्यक्ति हैं उनके पास में पहुंच करके आपकी उन चीजों के बारे में वो जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे साथ हुआ है और इसका ये छोटा सा होता है। और हम बात करते हैं कि शाम में सुबह को नहा धो के सूरज देव को जल जरूर देना चाहिए। ऐसा मतलब ये हमारे धार्मिक में, हमारे धर्म में क्यों ऐसा कहा गया है? देखिए, अगर हम धर्म के अनुसार चले तो अभी मैंने बताया था कि कुंडली का सबसे यानी मेन जो ब्रेन होता है वो सूर्य देता है। सूर्य, अगर सूर्य हमारी पर कृपा बनाए रखे कि स्थिति हमारे ऊपर सदैव सही रहे तो निश्चित है कि हम बहुत सारे चीजों से जो हमारे साथ गलत होने वाला है उनसे हम मुक्त हो जाए। दूसरा, हम विज्ञान की तरफ चलते हैं तो विज्ञान के अनुसार कोई भी, यानी कि जब हम भगवान सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य की जो किरण है वो जल से परावर्तित होकर यानी छन करके जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो वो हमारे बहुत सारे रोगों पर, बहुत सारे अवस्थाओं को नियंत्रित करती है। जैसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, उन हमारे दिमाग रूपी कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं उनको वो समाप्त करने की ताकत बन जाती है। कहते हैं कि सूर्य को निश्चित है प्रातःकाल, चाहे हम घर की जो पूजा है, जो हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं गृहस्थ के लिए बताई गई हैं, इतना समय शायद ना निकाल पाओ, लेकिन भगवान की आराधना का सबसे पहला कृत्य आपको जा करके सूर्य को जल देना, नित्य करना चाहिए। और इससे बहुत सारे हमारे जो विपरीत होने वाले प्रभाव हैं उनसे मुक्ति पाई जा सकती। क्योंकि देवों का राजा है और राजा आपके शनि,
तो गिव मी कोई ऐसा एक मैसेज जो आप ऑडियंस को बताना चाहें, पूजा के रिलेटेड, पाठ के रिलेटेड, हमारे धर्म के रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो बताना चाहें आप हमारी ऑडियंस। देखिए, नित्य कर्म जो होता है, नित्य कर्म के अनुसार जब इंद्र समय पूजन कर रहे हों तो 3 अंग हमारे जो रूप होने चाहिए। 3 अंग से मतलब है, सबसे पहले शुद्ध आसन, दूसरा जल का पात्र और तीसरा दीपक। ये पूजन के अंग है। कोई चीज हमारे पास हो या ना हो, लेकिन ये चीजें, बाकी अन्य चीजों की पूर्ति तो हम हमारे मंत्रों में के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि ये हमारी मंत्र है, रत्नैः कल्पितमासनं हिंजलैः स्नानं च दिव्यांबरम। देखिए, हे भगवान, हम ऐसे करो अपने हाथों को ऐसे करके, और इसके बाद में कहते हैं कि भगवान रत्नैः कल्पितमासनं, रत्नों से परिपूर्ण कलश, जो स्वर्ण कलश है उसमें जो जल भरा है उससे भगवान हम आपको स्नान करवा रहे हैं, लेकिन हाथों में क्या है, कुछ नहीं, और वो भगवान स्वीकार करते। इसी तरीके से अन्य सामग्री हो या ना हो, लेकिन मंदिर में ये 3 चीजें आवश्यक होती हैं। धूप जलाएं, जल का कलश रखें, लोटा रखें, आसन में जितनी देर की पूजा है उसको करने के उपरांत उठने से पहले आसन को मोड़े, बैठे बैठे ही आसन का कोना मोड़ करके 1 चम्मच जल पृथ्वी पर डाल करके, और उस जल को ले करके और अपनी आंखों से लगाए, बोले इंद्राय नमः या बोले शक्राय नमः। इस कर्म को करने के उपरांत व्यक्ति को अपना आसन छोड़ना चाहिए। इस कृत्य को जो करते हैं, तो जितना भी धार्मिक कृत्य करते हैं तो उसका फल हमको प्राप्त होता है। अन्यथा वो फल जो धार्मिक कृत्य करते हैं, निष्फल तो कोई भी नहीं जाता है, लेकिन वो फल जो है वो इंद्र को प्राप्त होता है, स्वतः को प्राप्त नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आज हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में नया सुना, बहुत चीज़ें आपने अच्छी बताई, हमारी ऑडियंस को हमें समझाया, और आप इतने अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहे, यही हम कामना करते हैं। सो थैंक यू सर।